सम्मान्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी की सानिध्य में और देवस्थान मंत्री जी जोधाराम जी के सानिध्य में और देवस्थान विभाग की तरफ से आपको वरिष्ठ तीर्थयात्री योजना में आपका चयन हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और आप महादेव की कृपा से आप यहाँ आए हो, आप लोगों का चयन हुआ है और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है आपके लिए। तो एक बार सरकार की इस योजना से आप सहमत हो, सुविधा से संतुष्ट हो, तो ताली बजा के एक बार सम्मान्य भजनलाल जी का और देवस्थान मंत्री जी का और देवस्थान विभाग का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। आभार व्यक्त करते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप अपना विचार प्रकट करें। सर, कैसी योजना लगी आपको, कैसा अनुभव रहा? ये हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम पूर्ववर्ती सरकार को और वर्तमान सरकार को दोनों को भी वृद्धों के लिए जो ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं इनको भागीरथ का और श्रवण का रूप में देखते हैं कि बूढ़े आदमियों की इन्होंने सेवा की है, तो बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, लड़के भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो अब इनके क्या स्वागत में हम कहें, हमारे पास कोई शब्द भी नहीं। वर्तमान सरकार की योजना से आप खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट। संतुष्ट। सर, आपका क्या विचार है इसी? मैं भंवरलाल कुमावत जोधपुर से। मैं इस योजना से बहुत प्रभावित हूँ, लाभान्वित हूँ और मैं सरकार को बहुत बहुत हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऐसी योजनाएं चला करके और राज्य सरकार ने एक बूढ़े वृक्षों को सींचने का काम किया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। सर, आप बताइए क्या विचार है? माता जी और आप दोनों साथ हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार ने जोड़े से बुलाया है पति और पत्नी को, तो जोड़े से आपने पशुपतिनाथ की पूजा की है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप बताइए, आपने विचार बताइए। हमारा विचार ये है साहब के बच्चों में भी ये यात्रा आज तक किसी की औलाद अगर अच्छी निकले जो करा सकती है, तो हमारे भजनलाल जी ने हमारे को यात्रा कराई है और बिल्कुल अच्छी यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को। सर, आपने तो खूब आनंद लिया है इस यात्रा का और हमारे पीछे बैठे बाबा ने तो बहुत ही आनंद लिया है। हाँ, तो आप अपने विचार प्रकट कीजिए। पहले तो सभी को नमस्कार। कि सरकार ने अपनी जो योजना बनाई है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वृद्ध आदमी हैं और वृद्ध माताएं हैं जो निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं, खाना पीना रहना कहना, इतना खर्चा तो उनके परिवार वाले या बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं और सभी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहोगे? धन्यवाद तो दोगे? धन्यवाद। हाँ अंकल, आपने तो बहुत ही आनंद लिया है। अंकल के लिए बहुत तालियां बजाई जाए। अभी कहने के लिए तो बहुत खुश है, बहुत खुश, मगर थोड़ी कम समय लेकर के शॉर्टकट में बोलता हूँ। जो मेरे भारत देश के अंदर जो मोदी जी ने, भजनलाल जी ने और उनके साथ में सहयोगी जितने भी बीजेपी के कर्मचारी तक और हमारे गाइड साथ में उनके सहित हमको जो आनंद दिया है, दर्शन करवाया है, कुछ जन्म जन्म का उनके साथ हमारा कुछ न कुछ रिश्ता होगा, इसीलिए हमको ये दर्शन करने के लिए मिला है। और हमारे कुछ भाग है, भाग्य में लिखा था, तो हमें दर्शन करने को मिला और बड़ा आनंद आया। हो सकता है कल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मगर हम जिंदे ही दर्शन कर लिया दोनों ने। हम दोनों मेरा जोड़ीदार, मैंने दोनों ने दर्शन कर लिया है। आगे हो सकता है मेरे बच्चे करोड़पति होंगे, मगर आज मेरे लिए करोड़पति मोदी जी और उनके भजनलाल जी और उनके सब साथी, नाम मुझे इतने याद नहीं है, शॉर्टकट में कहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और इन
पूरे ग्रुप की ओर से जो हमारे पास इतना आशीर्वाद देने को तो नहीं है, फिर भी आत्मा से दे रहे हैं हम सब कि वो अभी हमारा आभार प्रकट करके बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हो। सुविधाएं कैसे लगी आपको? सुविधाएं बड़ी मस्त रही, कहीं कोई चीज की कमी नहीं आई। मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस यात्रा में मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति के साथ मेरे साथ सुविधा मिली है। ऐसे देखे भी इतनी सुविधा नहीं मिलेगी, मगर बहुत बढ़िया मिली है। बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ और हमको कोऑपरेट करने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। वंदे आएगा नहीं? जय जय सिया राम। इसको कर लाओ थोड़ा। मोदी जी रह गए, हमारे मोदी जी का इंटरव्यू लेना है। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? धन्यवाद सरकार को, सुविधाओं से संतुष्ट है आप? जोड़े से